YouTube चैनल देखने वाले सभी दोस्त, अहबाब, शुभचिंतकों और तमाम दर्शकों को हमारा नमस्कार। आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश हमेशा की तरह कि अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो लिंक को जितना हो सके अपने दोस्तों, मित्रों और परिचितों में शेयर करें। अपनी टिप्पणियां भी दें, अपना फीडबैक भी दें। आपका फीडबैक हमारे लिए काफ़ी अहम साबित होगा। और अब आज के मुद्दे पर आते हैं। सचिन पायलट वापस तो आ गए हैं, राजस्थान की राजनीति में अब सक्रिय हो गए हैं और अशोक गहलोत से भी उनकी मुलाकात हो गई है गुरुवार को। हालांकि आंखें मिली, हाथ भी मिलाया, लेकिन दिल तो नहीं मिले, ये मैं यकीनन कह सकता हूँ। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरह सचिन पायलट ने पत्रकारों से बातचीत की और जिस तरह से अशोक गहलोत ने उनके बारे में जो कटु वचन कहे, जो सख्त टिप्पणियां की, सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया, वो बिल्कुल गैर वाजिब था और इसे कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। नालायक, निकम्मा और भारतीय जनता पार्टी का एजेंट, यहाँ तक इन शब्दों से उनको नवाजा गया, जाहिर है कड़वाहट होगी। अब क्या है कि राजस्थान की राजनीति में वो लौट रहे हैं, दोबारा वो डिप्टी सीएम बनेंगे, ये कहा जा रहा है। हो सकता है उनको कोई और महत्वपूर्ण भूमिका दी जा रही हो। अशोक गहलोत से उनकी मुलाकात हो चुकी है, लेकिन अशोक गहलोत का जो वफादार खेमा है विधायकों का, वो इससे खुश नहीं है। वो ये कह रहा है कि जिस नेता ने यहाँ इतनी उथल पुथल मचाई, जिसकी वजह से इतनी उथल पुथल मची, राज्य को नुकसान हुआ, उसको दोबारा पार्टी में लेने का क्या मतलब है। लेकिन अशोक गहलोत क्योंकि 10 जनपद के चरणों में नतमस्तक हैं, सोनिया गांधी के यहाँ जो कांग्रेस की शक्तिपीठ कही जाती है, 10 जनपद, वहाँ वो सिर झुकाते हैं, लिहाजा फरमान उनका है और ऊपर से राहुल गांधी भी हैं, दबाव बनाए हुए हैं, सिफारिश उनकी है, तो लेना मजबूरी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या दिल मिल गए हैं। रहीम दास जी ने एक दोहा कहा था, अब्दुल रहीम खान खाना ने, कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। मतलब रिश्तों में गांठ पड़ जाती है और वो आसानी से निकलती नहीं है। वो गांठ पड़ चुकी है सचिन पायलट और अशोक गहलोत के रिश्तों में। हालांकि इस बीच भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का अवसर तलाश रही थी वो तो पूरा नहीं होने वाला। अब विधानसभा का सत्र भी शुरू हो रहा है, आज सत्र शुरू हो जाएगा राजस्थान विधानसभा का, 14 तारीख से था। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, तो उसका होना जाना कुछ नहीं है, क्योंकि अगर सारे विधायक वापस आ गए, 18 विधायक सचिन पायलट के हैं, वो वापस आ रहे हैं और उनके दो जो उनके समर्थक, उनके खेमे के जो 2 विधायक हैं, भंवर लाल शर्मा और एक और हैं जिनका नाम मैं तकरीबन भूल रहा हूँ, वो उनको भी वापस लिया जा चुका है, उनका निलंबन जो है वापस लिया जा चुका है। तो 2 जो पायलट समर्थक विधायक थे, उनका समर्थन, उनका निलंबन वापस लिया जा चुका है, लिहाजा पायलट इससे संतुष्ट हैं। लेकिन क्या आने वाले दिनों में राजनीति, जो राजस्थान की राजनीति है, उसमें उथल पुथल मचेगी? क्या ये काम स्मूथली होगा? इसका मुझे इस बात का थोड़ा डर है, क्योंकि जाहिर है क्योंकि इस बार अशोक गहलोत ने कहीं न कहीं समझौता किया है। कल तक जो अशोक गहलोत इतना बुरा भला कह रहे थे, अब वो कह रहे हैं कि देखिए पार्टी में हम लोग, हमारी कोशिश है, यानी सोनिया गांधी की, राहुल गांधी की कोशिश है लोकतंत्र को बचाने की, और हम फॉरगिव करते हैं, यानी माफ़ी देते हैं लोगों को, और हम लोकतंत्र की रक्षा करते हैं। हमारी पार्टी लोकतंत्र को बचाने में यकीन रखती है। खैर ये सब बातें बेकार की बातें हैं, क्योंकि किस लोकतंत्र की बात अशोक गहलोत करते हैं। अपने समय में कांग्रेस ने कितनी सरकारों को गिराया और कितने असंवैधानिक कार्य यूपीए के शासन में हुए, उसकी एक बहुत बड़ी लिस्ट है, कहाँ कहाँ सरकारों को गिराया गया। अशोक गहलोत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में भी वही किया, तो राजस्थान में भी वही करने जा रही है, अरुणाचल में भी उसने वही किया, उसी फार्मूले को यहाँ लागू करने जा रही है। तो ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने जो किया वो कोई काबिल तारीफ काम नहीं है, लेकिन कांग्रेस सरकारों ने भी अपने टाइम पर यही किया। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी उनको गिराया। ये कांग्रेस का कोई वो नहीं है। अगर कांग्रेस कल ईडी को इस्तेमाल करती थी तो आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो लोकतांत्रिक मूल्यों का दोनों तरफ से हनन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस लोकतंत्र को बचाने के लिए कोई लड़ाई लड़ रही है या उसने कोई बीड़ा उठाया है।
खुद कांग्रेस के अंदर ही लोकतंत्र नहीं है, कांग्रेस पार्टी के अंदर का भीतर का जो आंतरिक लोकतंत्र है वही समाप्त हो चुका है, जहां पर एक परिवार का, एक महत्वपूर्ण परिवार का एक 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 लड़का, वो जो नेता है वो प्रधानमंत्री बनना चाहता है, उसके अलावा और पार्टी उसके पीछे खड़ा होना चाहती है। पार्टी किसी दूसरे नेता को सेलेक्ट भी नहीं किया जाता। जब भी अध्यक्ष चुना जाएगा राहुल गांधी को चुना जाएगा, जब भी प्रधानमंत्री पद पर प्रोजेक्ट किया जाएगा राहुल गांधी को किया जाएगा। तो ये क्या लोकतंत्र है? कौन से लोकतंत्र की बात अशोक गहलोत कर रहे हैं? और खुद अशोक गहलोत अपने बेटे को राजस्थान का अगला नेता, मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते थे। अपना बेटा है उनका, जो वैभव गहलोत है, जो भी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में अध्यक्ष है और महासचिव है पार्टी के अंदर, वो खुद चाहते थे अपने बेटे को आगे करना, लेकिन हालात की मजबूरी है और इस समय और कोई चारा नहीं है। सचिन पायलट की भी इस पर तारीफ नहीं की जा सकती, क्योंकि सचिन पायलट के लिए भी, सचिन पायलट के सामने मजबूरी थी, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई थी, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में निश्चित रूप से जाना चाहते थे। उन्होंने अपने लिए स्पेस बनाने की कोशिश की थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया इसमें साथ दे रहे थे और भी नेता इसके पीछे खड़े थे, लेकिन उनके लिए कोई जगह बन नहीं पा रही थी भारतीय जनता पार्टी में। उनके लिए जगह इसलिए नहीं बन पा रही थी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी काडर बेस्ड पार्टी है। वहाँ महत्व उन नेताओं को दिया जाता है, उन लोगों को दिया जाता है जो स्वयंसेवक रहे हैं या जो ज़मीन से जुड़े नेता रहे हैं, जो काडर है उनका। सचिन पायलट कांग्रेसी हैं और वो जाके क्या करते हैं, उनको वहाँ क्या मिलता? कल को वो ये कहते हैं कि साहब हमको राजस्थान में प्रोजेक्ट कर दीजिए मुख्यमंत्री के तौर पर, तो क्या वसुंधरा राजे इसके लिए तैयार हो जाती? वसुंधरा राजे जो खुद का एक कॉपीराइट मानती हैं, वो किसी को देखना पसंद नहीं करती, वहाँ के लोकल नेताओं को देखना पसंद नहीं करती हैं, क्या वो चुप बैठ जाती? तो मजबूरी के मारा, यानी कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी कह सकते हैं हम। और ये जो जिस तरह से एक मजबूरी रही है सचिन पायलट के सामने, इसके चलते उन्होंने दोबारा पार्टी में एंट्री की है। और इधर राहुल गांधी को और उनको सोनिया गांधी को ये लगा कि भाई गलत संदेश जा रहा है दुनिया में और पूरे देश में कांग्रेस को लेकर। कांग्रेस अपने विधायकों को ही नहीं संभाल पा रही, अपने नेताओं को ही नहीं संभाल पा रही, तो देश क्या चलाएगी? ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर कोई ये मान ले कि इससे राजनीति में राजस्थान की मरुभूमि जिसको कहते हैं, राजस्थान की राजनीति में कोई हलचल खत्म हो जाएगी, तो अभी तो ये पार्टी शुरू हुई है। अभी देखिएगा जब सचिन पायलट एक्टिव हो जाएंगे, उसके बाद वो और अशोक गहलोत किस हद तक साथ खड़े हो पाते हैं, साथ चल पाते हैं। जैसा कि आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे, जैसा कि वो गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो क्या ये नज़ारा दोबारा देखने को मिलेगा? क्योंकि देखिए, हाथ मिलाया है, दिल नहीं मिले हैं, ये याद रखिएगा। और जब तक दिल नहीं मिलेगा तब तक बात नहीं बनेगी। मतभेद भी खत्म नहीं हुए हैं और मनभेद जो है बरकरार है, ये भी एक बात है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये एनालिसिस कैसा लगा? अपनी टिप्पणी ज़रूर दीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा और अब मुझे इजाज़त दीजिए। आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।